हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिमरन फ्रॉम चंडीगढ़ इंडिया। मुझे लगा कि एक बहुत स्पेशल मैसेज सितारा के लिए मुझे अभी देना होगा। तो इसीलिए मुझे अभी ये एकदम से ख्याल आया, क्योंकि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ और सितारा के साथ भी। सितारा का दिल बहुत बड़ा है, बहुत खुला है, और मे बी उसको उसकी मदर भी एडवाइस करी है कि उनको ये उनकी ड्यूटी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभानी चाहिए, या फिर वो खुद मन से करी हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सितारा को मैसेज देना चाहती हूँ, डियर सितारा, मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत प्रोग्रेस करें, बहुत कामयाब रहें, आपकी फैमिली हमेशा ब्लेस्ड रहे, ये मेरी विशेज़ है। पर इसके साथ एक चीज़ और भी है कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। टाइम का चेंज होने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कब हमारे हाथ में रहता है, कब अपने हाथ में नहीं रहता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आप खुले हाथ से लाखों रुपए आप डोनेट करती हैं, या फिर आप अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट्स देती हैं, या जैसे अभी आपने 6 लाख रुपए दिए थे हीरा के फादर के लिए, या फिर आपने कईयों को मदद की, किसी ने घर लेना है तो आपने मदद की। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे ये पता है, आपने एक बार अपने व्लॉग में खुद भी बोला था कि अगर मैंने इतना पैसा लोगों को नहीं दिया होता तो आज मैं कराची में इस एरिया में भी इतना बड़ा घर ले सकती थी, मैंने इतना पैसा अर्न कर लिया था। तो ये किसकी गलती है? किसी और की नहीं है। आपने अपने बच्चे का फ्यूचर बना लेना था, आपने मुस्तफ़ा के लिए एक अच्छा घर कराची में एक पोश एरिया में बना लेना था। फिर आपकी बेटियों के रिश्ते बहुत अच्छी जगह भी हो सकते थे, क्योंकि देखिए ये एक हमारी सोसाइटी है, उसमें स्टैंडर्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टैंडर्ड देखते हैं लोग कि उनका घर कहाँ पे है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका लिविंग स्टाइल क्या है। अपने बच्चों को आप बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपको भी इस दौर में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ आप इमोशनल हैं, इसी वजह से लोग आपका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। मुझे कुछ चीज़ें मैं नहीं चाहती थी कि मैं शेयर करूं, पर क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्पल देने के लिए अपनी भी कुछ बातें हैं जो मैं कल संडे है, अगर मुझे इस वीडियो में आप बोलोगे, मुझे एडवाइस करोगे कि मुझे भी कुछ शेयर करना चाहिए, जिससे सितारा या और लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि मतलब किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, किस तरीके से मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं अपनी भी बात बताऊँगी अगर आप लोग कहेंगे। क्योंकि अभी तक जो मैं बात करती हूँ, जो मैं सितारा का व्लॉग देखती हूँ, उस पर मुझे जो लगता है कि मुझे उनको सुझाव देना चाहिए, अपना ओपिनियन बताना चाहिए, कुछ अच्छा होता तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो मैं अभी तक ये कर रही थी। लेकिन वही बात है ना, जब तक आप पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होते दूसरों के साथ, तब तक थोड़ा सा मैं मानती हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि मैं सितारा की कोई 1.5-2 साल से सपोर्टर हूँ। मैंने जब से इनकी वीडियो देखना शुरू करी, मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी इनका व्लॉग देखा या इनकी कोई प्रॉब्लम देखी तो उसमें मैंने मैसेज ना किया हो, अपनी राय ना दी हो। तो मुझे वो अच्छे से जानती हैं, क्योंकि मैं उनकी सपोर्टर हूँ और मैं उनकी सब्सक्राइबर थी। मैंने ये चैनल भी उनकी सपोर्ट के लिए ओपन किया था। जब हीरा शाहिद ने मुझे उनके वो कुछ गलत बोल रही थी, तो मैंने उनके वीडियो में जाके मैसेज किए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज मत करें, क्योंकि मैं अपनी बात पूरी तरीके से समझाने के लिए पूरा मैसेज टाइप करती थी। तो उनको लगा कि ये मतलब उन्होंने मुझे किस्म से ये बात बोल दी कि इतने बड़े बड़े मैसेज का मतलब नहीं करने चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अगर सितारा को सपोर्ट करना है तो बेहतर यही होगा कि मैं अपनी अच्छे से वीडियो बना के चैनल पे डाला करूं। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि मैं सितारा के सपोर्ट में जेन्युइनली खड़ी हूँ। मुझे कोई और किसी किस्म का लालच नहीं था, ना ही मुझे ये था कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। अभी मेरे ख्याल से 500-550 व्यूअर्स हैं, लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि सितारा मेरी वीडियो वॉच करती हैं, और जो मैं उनको अपने सुझाव देती हूँ वो उस पर काम करती हैं। और जब वो अपने वीडियो में इसको मेंशन करती है, एक बार जब सितारा को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था,
उन्होंने अपना कुछ बाय किया था, तो उसका मैंने एक बुके लेके विद पिक्चर्स उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था। उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया कि मैंने वो भी नोटिस कर लिया। मतलब उनका मेरे साथ ऐसे कनेक्शन है कि जब आप अच्छे से किसी को समझाते रहते हो या असली में किसी के लिए फील करते हो ना, और भी होंगे बहुत सारे सब्सक्राइबर, ये नहीं है, लेकिन मुझे उनका रिप्लाई हमेशा मिलता है। उनके व्लॉग में मैं समझ जाती हूँ कि मेरी बात का रिप्लाई है। थैंक यू सो मच। और मैं आपके साथ इसी तरीके का कनेक्शन चाहती हूँ। ये मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल है। मैं इसको बहुत ही पवित्र रिश्ता समझती हूँ, क्योंकि आप इतनी दूसरे देश में बैठी हैं, मैं अपने देश में बैठी हूँ, और हम लोग कनेक्ट हुए हैं और दिल से कनेक्ट हुए हैं, और बिना किसी लालच के हुए हैं। आपको मेरे से भी कुछ नहीं मिल रहा और मुझे भी आपसे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये प्यार है, ये रिस्पेक्ट है, और ये एक दूसरे को समझा गया है। तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। ऐसे बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर हैं, मैं अकेली अपनी बात नहीं करी, लेकिन जो मैं फ़ील करती हूँ मैंने अपने बारे में वो बोला। तो कितने सारे सपोर्टर्स हैं जिनको ये जब मैंने इनको एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने सपोर्टर्स के लिए बोलें, तो हस्बैंड वाइफ ने ईद से पहले सबको ईदी के रूप में सब सपोर्टर्स के नाम लिए, सबको अप्रिशिएट किया, सबको अच्छा लगा, सबको बहुत प्यारा लगा। तो ये मैंने छोटे छोटे उनको सजेशन दिए, तो लोग खुश भी हुए और भी हुए कि हाँ, कि सितारा ने हमें समझा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी अगर हम करते हैं तो सबको अच्छा लगता ही है। आज मेरा पर्पज़ ये था वीडियो बनाने का कि पैसे को वैल्यू देना आपको शुरू करना पड़ेगा। टाइम का कोई पता नहीं है सितारा, कब टाइम चेंज हो जाए। आज हमारे हाथ में लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन यूट्यूब एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसका किसी को कुछ नहीं पता, और चैनल का भी किसी को कुछ नहीं पता। चाहे आपके सब्सक्राइबर कितने भी ज़्यादा हों, जब तक वो व्यूज़ नहीं आते हैं तो आपको पता है कि उस हिसाब से इनकम नहीं होती है। अगर आपके पूरे 1 मिलियन के हिसाब से आपके सब्सक्राइबर हों तो उसमें व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको मेरे से बेहतर पता है। मुझे इतना आइडिया भी नहीं है इन चीज़ों का, तो मैं आपको ऐसे ही बोलूँ कि मुझे पता है कुछ, इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे चैनल के बारे में। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चैनल सितारा के लिए ये ओपन किया था, और मुझे इसके बारे में डिटेल में कि क्या इनकम होती है, कितनी पे होता है, कुछ भी नहीं मुझे पता। बस मुझे ये पता है था कि मैंने अगर सितारा के लिए कोई बात करनी है तो मैं अपने चैनल से कर सकूँ। दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ कि आपको अपने बच्चों पे ही फोकस करना पड़ेगा। दुनिया सारी ऐसी है, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता है। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो मुझे सुजेस्ट करेंगे तो मैं कल एक और इसको और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। वो लगता है सितारा को ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली थोड़ा कहने में मुझे ना हेजिटेशन होती है। अब सुनो सितारा, आपको मुझे जो लगता है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से थिंकिंग का में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर पढ़ा लिखा इंसान, जैसे आपने बोला था ना, मुझे लगता था कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही ज़िंदगी में राइज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कम पढ़ी लिखी थी तो आपने ये बात बोली थी, तो उसका रिप्लाई मैं देती हूँ। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, अगर हम पढ़े लिखे होते हैं तो उसको मैनेज कर लेते हैं। हमें पता होता है कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ सेविंग करनी है। लेकिन आपको ऐसा कोई आइडिया नहीं है। आपके पास जितना पैसा आता है, आप लोगों को खुश करने में, लोगों की मदद करने में इतना लग जाती हैं। अगर आज के टाइम में आप जितनी मर्ज़ी लोगों की मदद कर दो, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहती कि कल को आपको कभी किसी की ज़रूरत होगी तो आपके पास 1 रुपया लेके कोई नहीं खड़ा होगा, और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास 3 प्यारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है। आप अब अपने बच्चों के बारे में सोचें, ना कि भाई बहन या किसी और के बारे में। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, आप चिंता मत करें। मेरा कोई पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं है। मैं आपको पूरी स्टोरियाँ सारी सुना दूँगी। और हमारे यहाँ पे इंडिया में एक नूरा सिस्टर्स हैं, अगर सबने सुना होगा, आप भी उसको सर्च कर सकते हैं। वो नूरा सिस्टर्स कवालीज़ भी गाती हैं, बहुत अच्छी वो सॉन्ग्स भी उन्होंने गाए हैं, वो बहुत फेमस हैं।
तो वो फ़ॉरेन में ट्रिप वगैरह करती हैं, तो उनकी अच्छी खासी उनकी डिमांड रहती है। तो फिर उनको उनकी शादियां भी होगी, कई साल से हम उनको देख रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स लालच की वजह से, उनकी मदर फादर जब भी वो अपना सेपरेट होने की कोशिश करती हैं उनके हस्बैंड्स की वजह से, होता ही है ना, लड़कियां काफ़ी देर से कमा कमा के पेरेंट्स को दे रही हैं, आफ्टर मैरिज के बाद भी अपना घर या अपना नहीं देख रही हैं प्रॉपरली, तो बड़ी प्रॉब्लम उनको रही है। दोनों सिस्टर्स मैरिड थी जो अपना ये फिर वो अलग अलग, कई बार अलग अलग हुई। फिर उनके पेरेंट्स आते हैं, उनको पता है कि सोशल मीडिया पे वो आके रोते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो लड़कियां वापस आ जाती हैं। अपने हस्बैंड तक को उन्होंने छोड़ने की कई बारी कोशिश करी कि ये इस तरीके से है, तो बीच बचाव में कई लोग आते हैं, फिर बात बनती है, फिर बिगड़ती है। तो ये चीज़ें मुझे कई सालों से हम देख रहे हैं कि उनकी मदर और फादर के इतने ज़्यादा सुख आराम के लालच बढ़ गए हैं कि वो अपनी बेटियों को भी हंसता बसता नहीं देखना चाहते। अगर किसी को डाउट हो तो सोशल मीडिया पे चेक कर लेना, इनके क्लेश इतने ज़्यादा हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जब वो शो करती हैं या फिर जहाँ भी जाती हैं उनका गाना होता है, तो वो काफ़ी हाई डिमांडेड है, उनको काफ़ी पैसा मिलता है उसका, तो उनके पेरेंट्स उनको मतलब छोड़ना ही नहीं चाहते। मैरिड लड़कियों को कितने साल हो गए उनकी शादियों को, 10-10 12-12 साल हो गए, और इन बिटवीन 2 साल बाद खबर आती है कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है पेरेंट्स हैं, लेकिन आज का दौर जो है वो इस तरीके का दौर है, वो ये ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब वही लोग जिन्होंने आपको दुरकारा हुआ, जिन्होंने आपके चाचू ने, आप मुझे याद करवा दीजिए शादी के बाद आपकी कितनी बार आपको कॉल किया होगा सऊदीया में, या कितनी बार आपको बुलाया होगा, आपका कितनी बार हालचाल पूछा होगा, या जब आप वहाँ गई थी तभी। सिर्फ़ और सिर्फ आज आपके पास पैसा है तो आपका माथा भी चूम रहे हैं, वो आपके सिर पे हाथ भी रख रही हैं, आपके लिए मिठाई भी वहाँ से ला रहे हैं विलेज से। और आज वो जो कुछ करें हैं, कभी आपने उनको बचपन में देखा था? नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ कि यहाँ पे उनको टिका रहना है आपकी अम्मी के साथ, तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आपकी अम्मी भी सिर्फ अपना ही देख रही हैं। देखो चाचू कितने अच्छे सिक्के से चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो मेरी तो यही राय है कि आप अपने पैसे को वेस्ट मत करें, और अपने बच्चों के लिए उनकी सेविंग करें, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इसकी राय करें, क्योंकि जितना पैसा आप लोगों पे लाखों रुपए के आप गिफ्ट देंगे, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी को मेरी ओपिनियन ठीक लगे हैं तो मुझे अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करें, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।